हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं संतोष सर आप सबका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 2.6 के पहले और दूसरे सवाल के हल देखे थे। अब आज हम देखेंगे उसके आगे तीसरा सवाल। यह है तीसरा सवाल। एक बगीचे में आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या से 5 अधिक है। बगीचे में पेड़ों की कुल संख्या 150 है, तो आड़ी तथा खड़ी कतारों में पेड़ों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, ये सवाल है। तो आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पर बगीचे में आड़ी कतार है और खड़ी कतार है। कतार यानी लाइन, मतलब जो पेड़ लगे हुए हैं एक लाइन से लगे हुए हैं, आड़े और खड़े। मतलब जैसे एक हॉल में हम लोग बैठते हैं, कुर्सी लगी होती है हॉल में, तो जब और समान अंतर पे एक लाइन में कुर्सी लगी हुई है, आड़ी और खड़ी। ठीक है, तो कुर्सी कैसे गिनते हैं? क्या एक एक कुर्सी को गिनते हैं क्या हम लोग पूरे टोटल कुर्सी ज्ञात करने के लिए? नहीं। क्या करते हैं हम लोग, आड़ी कतार में जितनी कुर्सी है पहले उसको गिन लेते हैं। ठीक है, और जो खड़ी कतार है उसमें कुर्सी कितनी है वो गिन लेते हैं, फिर दोनों का गुणा कर देते हैं। जैसे ये हॉल है, इसमें इस प्रकार से कुर्सी यहाँ पे रखी है, यहाँ पे रखी है, यहाँ पे रखी है, यहाँ पे रखी है, ये सब कुर्सी यहाँ पे रखी हुई है। अब इसमें कितने बॉक्स हैं, टोटल बॉक्स कितने हैं, कैसे गिनेंगे? तुरंत कैसे गिनेंगे? हम ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कैसे गिनेंगे? नहीं, उसका तरीका क्या है गिनने का? इसमें हम देखेंगे कितने बॉक्स हैं, ऊपर से नीचे कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4, राइट। बाएं से दाएं आड़ी कतार में कितने कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4। 4 ऐसे है, 4 ऐसे है, दोनों का क्या करते हैं हम लोग, गुणा। दोनों का क्या करते हैं, गुणा। 4 गुणे 4, टोटल कितना हो गया, 16। तो 16 बॉक्स है, अभी हमने गिना, राइट। तो ये गुणा क्यों करते हैं हम लोग, गुणा ही क्यों करते हैं? आप बोलोगे गुणा क्यों किया, भाग क्यों नहीं दिया? बराबर, तो गुणा का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे मैंने बॉक्स गिना इस पहली लाइन में, करेक्ट, ये पहली लाइन है, इसमें कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4, राइट। मतलब एक बार हो गया 4, पहली लाइन का 4 हो गया, राइट। फिर दूसरी लाइन में भी कितने हैं, 1 2 3 4, दूसरी लाइन में कितने हैं, 4, राइट। तीसरी लाइन में कितने हैं, 1 2 3 4। तो ये जो 4 है वो कितनी बार है, 4 बार है। 4 कितनी बार है, 4 बार। तो उसको गणितीय भाषा में कैसे लिखते हैं, 4 गुणे 4। माना खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या x है, यहां से हम लोग शुरू करेंगे। माना खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या x है, इसलिए आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या बराबर x प्लस 5। 5 अधिक है, ठीक है। खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या x है, तो उससे 5 अधिक आड़ी कतार में होंगे। अब प्रश्नानुसार
तो टोटल 150 दिया हुआ है, तो खड़ी कतार में जितने पेड़ हैं उनका गुणा आड़ी कतार के पेड़ों की संख्या से कर देंगे। ठीक है, दोनों का गुणा हो जाएगा तो टोटल हमको मिलेगा 150, राइट। एक्स का गुणा इसमें कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 बराबर 0। मिल गया हमें वर्ग समीकरण। अब इसके आगे आप कर सकते हो वर्ग समीकरण कैसे हल करना है। 150 के ऐसे दो गुणनखंड ज्ञात करना है जिसका घटाना 5 आएगा। तो 150 के दो गुणनखंड कौन से होते हैं? 15 10 में 150। इसका चिन्ह लगाना है। यहाँ अगर माइनस है तो मध्यम पद का चिन्ह बड़े गुणांक का आता है, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। इसलिए ये हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, x प्लस 15 माइनस 10 कॉमन है, x प्लस 15 बराबर 0। तो इसका मतलब x प्लस 15 और दूसरे कोष्टक में x माइनस 10 बराबर 0। x बराबर माइनस 15 या x बराबर 10। तो दो मान आया x का। कौन सा मान लेंगे हम लोग? ये संख्या है, पेड़ों की संख्या। पेड़ों की संख्या ऋणात्मक तो होगी नहीं। हम ऐसा तो नहीं बोलते कि भाई वहाँ पे एक लाइन में जो है -15 पेड़ लगाए गए, माइनस तो कभी बोलते ही नहीं, इसलिए माइनस हम नहीं लेंगे। क्या लेंगे? x बराबर 10। तो लास्ट में जैसे हमने पहले बताया था कि वाक्य लिखते हैं हम लोग कि पेड़ों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए x बराबर 10। ठीक है, अब हम दूसरा सवाल देखेंगे इसके बाद। ये अगला सवाल, विवेक किशोर से 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, विवेक किशोर से 5 वर्ष बड़ा है। किशोर से बड़ा है तो किशोर की आयु हम मानेंगे। माना किशोर की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है, इसलिए विवेक की आयु पाँच वर्ष बड़ा है, तो इसका x है तो इसका कितना हो जाएगा? बड़ा, यानी जोड़ेंगे x प्लस 5, दोनों की आयु हो गई। प्रश्नानुसार क्या दिया है प्रश्न में? इनके गुणात्मक प्रतिलोम का योगफल 1/6 है। तो इनकी जो आयु है उनका गुणात्मक प्रतिलोम। अब ये गुणात्मक प्रतिलोम क्या चीज होती है मैं आपको बता देता हूँ। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब जैसे अगर ये 2 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/2। जो संख्या होती है और उसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है उन दोनों का गुणा करने पर 1 आता है। ठीक है, तो जिन दो संख्याओं का गुणा करने पर अगर हमें 1 आएगा तो उसे हम एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं 1/4 तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? 4, क्योंकि इन दोनों का अगर हम गुणा करेंगे तो आएगा 1। करेक्ट। दो संख्या कौन सी है? x और x धन 5। x का गुणात्मक प्रतिलोम क्या लिखेंगे? 1/x। x धन 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या लिखेंगे? 1/x प्लस 5। इन दोनों का योगफल, गुणात्मक प्रतिलोम का योगफल, दोनों गुणात्मक प्रतिलोम का योगफल बराबर 1/6 है। योगफल है कितना? दोनों मिला के कितना है? 1/6। अब ये समीकरण प्राप्त हुआ, इसको हम वर्ग समीकरण में रूपांतरित करेंगे। मैं वर्ग समीकरण में रूपांतरित करके दे देता हूँ, उसके आगे का आप हल स्वयं कर लेना।
तो यहाँ पे हम तिर्यक गुणा करेंगे, x धन 5, x का गुणा 1 में करेंगे तो धन x बटे x का गुणा x धन 5 में करेंगे बराबर 1/6। यहाँ पे x और x जुड़ेगा तो हो जाएगा 2x धन 5, x और x 2x धन 5 बटे x का गुणा कोष्टक में होगा x² धन 5x बराबर 1/6। इसके बाद फिर से ऐसा हम तिर्यक गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो x² धन 5x का गुणा 1 में होगा तो वही आएगा x² धन 5x बराबर 6 का गुणा इसमें होगा 6 दूनी 12x और 6 पच्चे 30। 6 का गुणा 2x में हुआ तो 12x और 6 का गुणा 5 में हुआ तो 30। सबको बाएं पक्ष में ले लो, x² धन 5x माइनस 12x माइनस 30 बराबर 0। फिर x² 5x में से 12x गया तो माइनस 7x माइनस 30 बराबर 0। तो ये मिल गया वर्ग समीकरण। इसके आगे आप लोग हल कर सकते हो। 30 के ऐसे दो गुणनखंड हमें ज्ञात करना है जिसका घटाना 7 आएगा, राइट। तो 10 तिया 30, 10 में से 3 जाएगा तो 7, और चिन्ह लगाने भी आपको आता है। इसके आगे आप लोग स्वयं हल कर लेना। यह है अगला सवाल। सुयश को प्रथम जांच परीक्षा में प्राप्त अंक की अपेक्षा द्वितीय जांच परीक्षा में 10 अंक अधिक प्राप्त हुए। द्वितीय जांच परीक्षा में 10 अंक अधिक प्राप्त हुए। द्वितीय परीक्षा में प्राप्त अंकों का 5 गुना प्रथम परीक्षा के अंकों के वर्ग के बराबर हो तो उसे प्रथम जांच परीक्षा में कितने अंक प्राप्त हुए। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। हमें ज्ञात क्या करना है, प्रथम जांच परीक्षा में कितने अंक प्राप्त हुए। तो माना प्रथम जांच परीक्षा में सुयश को x अंक प्राप्त हुए। यहाँ पे लिखेंगे माना सुयश को प्रथम जांच परीक्षा में प्राप्त अंक बराबर x। इसलिए द्वितीय जांच परीक्षा में 10 अंक अधिक प्राप्त हुआ है, तो प्रथम में अगर x है तो द्वितीय में 10 अंक अधिक, तो x धन 10। यहाँ पे होगा द्वितीय परीक्षा में प्राप्त अंक बराबर x धन 10। 10 अंक अधिक प्राप्त हुए। अब सवाल में जो कंडीशन दी गई है उस पर ध्यान दो। द्वितीय परीक्षा में प्राप्त अंकों का 5 गुना। द्वितीय परीक्षा में प्राप्त अंक कितने हैं, x धन 10, इसका 5 गुना, राइट। तो x धन 10 इसका 5 गुना बराबर है द्वितीय परीक्षा में प्राप्त अंकों का 5 गुना। द्वितीय परीक्षा में प्राप्त अंक x धन 10 है और उसका 5 गुना, तो उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये बराबर है प्रथम परीक्षा के अंकों के वर्ग के, राइट। तो प्रथम परीक्षा में कितने अंक प्राप्त हुए हैं, x, उसका वर्ग x²। तो द्वितीय परीक्षा में जो अंक प्राप्त हुए उसका 5 गुना बराबर है किसके, प्रथम परीक्षा में जो अंक प्राप्त हुए उसके वर्ग के, बराबर। अब इसको हम लोग वर्ग समीकरण के रूप में लिख दिए हैं, सरल करेंगे उसको। अब ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है इसको और आगे हल करेंगे। x², हम ये जो बाएं पक्ष में उसको दाएं पक्ष में लेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस।
या फिर पहले इसी को हल कर लो सीधे सीधे। 5 का गुणा कोष्टक में होगा 5x धन 5 का गुणा 10 में होगा तो 50 बराबर एक्स स्क्वायर। ये दोनों पदों को दाएं साइड में ले जाओ तो यहाँ इस साइड 0 बचेगा। यहाँ पे पहले से एक्स स्क्वायर है, 5x उधर गया तो -5x प्लस 50 राइट साइड में गया तो -50। करेक्ट। इसी चीज़ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, पहले इसको एक्स स्क्वायर -5x -50 बराबर 0, एक्स स्क्वायर -5x -50 बराबर 0। मिल गया वर्ग समीकरण, राइट। अब इसको हम गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं, जो आप लोग कर सकते हो। इसके बाद जो सवाल है 6वां 7वां और 8वां, वो हम अगले वीडियो में हल करेंगे। अभी हम करते हैं 9वां सवाल। वो ये है, संख्या 460 को किस प्राकृत संख्या से भाग देने पर भागफल भाजक के 5 गुने से 6 अधिक तथा शेषफल 1 आता हो तो भागफल तथा भाजक कितना होगा। तो ये जो शब्द यहाँ पे हैं, भाजक, भागफल, शेषफल, ये शब्द से आप परिचित हो, राइट। क्या होता है ये शब्द, देख लो फिर से एक बार। यहाँ पर जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं, मान लो मैंने 5 में 2 से भाग दिया, संख्या 5 में 2 से भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1। करेक्ट। इस प्रकार हम लोग भाग देते हैं। तो इसमें ये जो 5 है इसे हम कहते हैं भाज्य, राइट, मतलब जिसमें भाग दिया जाता है, भाज्य। और भाजक ये है भाजक, जिससे भाग दिया जाता है। और भाग देने के बाद यहाँ ऊपर जितनी बार भाग जाता है उसे कहते हैं भागफल, और लास्ट में यहाँ नीचे जो बचता है इसे कहते हैं शेषफल, राइट। इनमें संबंध क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये सूत्र होता है एक तरह से, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में ये संबंध होता है, बराबर। इसी संबंध का उपयोग हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर संख्या 460 को किस प्राकृत संख्या से भाग देने पर, तो माना प्राकृत संख्या x से भाग देने पर, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, माना प्राकृत संख्या x से भाग दे रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, भाजक। तो माना यहाँ जो हमारा भाजक है वो है x, ठीक है, x से हम लोग भाग दे रहे हैं। किस प्राकृत संख्या से भाग देने पर, माना x से भाग देने पर क्या होता है, भागफल भाजक के 5 गुने से 6 अधिक है। तो जो भागफल आ रहा है, भागफल वो बराबर कितना आ रहा है, भाजक के 5 गुने से, भाजक x है, इसका 5 गुना यानी 5x और उससे 6 अधिक, 5 गुने से 6 अधिक है, इतना भागफल है। भाजक के 5 गुने से 6 अधिक, और शेषफल दिया ही है, शेषफल कितना है, शेषफल बराबर 1, ठीक है। अब हम लिखेंगे जो हमने संबंध अभी लिखा था कि भाज्य बराबर भाजक भाज्य कितना है जिसमें हम भाग दे रहे हैं, संख्या 460 को किस प्राकृत संख्या से भाग देगा, भाज्य 460। ये हो गया, यहाँ पे भाज्य की जगह पे लिख दिया हमने 460 बराबर भाजक
भाजक कितना है x, गुणे भागफल कितना है 5x धन 6 और धन शेषफल कितना है 1। तो यहाँ पे ये इस प्रकार का समीकरण में प्राप्त हुआ। इसको वर्ग समीकरण के रूप में लिख देंगे इसको आगे हल करके। इसके बाद 460 बराबर x का गुणा कोष्टक में कर देंगे तो 5x² और x का गुणा 6 में हो जाएगा तो 6x धन 1। करेक्ट। अब 460 को उधर ले लो तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 5x² धन 6x धन 1 प्लस 460 इस साइड आएगा तो -460। 0 बराबर 5x² प्लस 6x, अब +1 -460 तो ये हो जाएगा -459। करेक्ट। तो ये वर्ग समीकरण हमको यहाँ पे मिला 5x² धन 6x -459 = 0। अब यहाँ पे इस प्रकार का ये वर्ग समीकरण मिल गया। आप किसी भी विधि से हल कर सकते हो, गुणनखंड विधि या पूर्ण वर्ग विधि या सूत्र विधि। ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं गुणनखंड विधि से हल करता हूँ। 5 का गुणा 459 में करेंगे तो 459 में 5 का अगर हम गुणा करेंगे तो 2295। तो गुणा करने पे 2295 आया तो 2295 के हम दो गुणनखंड इस प्रकार ज्ञात करेंगे कि घटाने पे कितना आना चाहिए 6। तो ऐसे कौन से दो गुणनखंड हैं 2295 के, वो हम ज्ञात करेंगे। 2295 इसको हम गुणनखंड करके ज्ञात करेंगे। यहाँ पे किससे जाएगा भाग, इसमें 3 से जाएगा 30। इस प्रकार से इसका गुणनखंड हो गया। अब इसमें से हमें दो गुणनखंड निकालना है जिसका घटाना 6 आएगा। तो ऐसे कौन से हैं याद करो। इसमें 3 तिया 9 और ये 9 पच्चे 45, 3 3 9, 9 5 45, एक क्या हो गया 45। दूसरा ये 3 और 17 बचे तो 3 और 17 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 51। 3 का गुणा 17 में किया तो 51। 51 में से 45 घटेगा तो 6 आएगा। तो दो गुणनखंड कौन सा हुआ 45 और 51। अब यहाँ पे माइनस है तो प्लस वाला चिन्ह कौन रहेगा, जो बड़ा वाला गुणनखंड है वो। तो यहाँ पे लिखेंगे 5x² प्लस 51x माइनस 45x माइनस 459 = 0। इन दोनों में से सिर्फ x कॉमन है तो x कॉमन लिया 5x प्लस 51 और इन दोनों में -9 कॉमन है तो यहाँ पे बचेगा 5x और प्लस 9 कॉमन आ गया तो 51 = 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो 5x प्लस 51 x माइनस 9 = 0। दैट मीन्स 5x प्लस 51 = 0 या x माइनस 9 = 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा डायरेक्टली x = -51/5 या x बराबर 9। ठीक है। तो x हमने क्या माना था भाजक, और वो प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या ऋणात्मक नहीं होती, इसीलिए हम ये मान नहीं लेंगे। क्या लेंगे x बराबर 9। तो हमें किससे भाग देना पड़ेगा x बराबर 9 से, यानी हमारा जो भाजक है वो 9 हो जाएगा। तो समझ में आया आप लोग को चारों सवाल।